बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के मुकम्मल दास्तान। प्यारे दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की यह वीडियो कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद आँखों में आंसू, दिल गमगीन और बदन पर कपकपी तारी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको करबला की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तरीके से समझाएंगे। मगर आपसे गुजारिश है, चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी दास्तान आसानी से समझा सकूँ, शुरू से लेकर आखिर तक हर छोटी से छोटी तारीख बता सकूँ। इसलिए अगर आप एक सच्चे हुसैनी हैं और हुजूर के ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक सच्चा हुसैनी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, यानी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की शादी के वाक़या से। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह। जन्नत के सरदार की आमद से पहले जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के निकाह के बारे में सोचा, तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया, हुजूर निकाह मेरे साथ कर दीजिए। हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया, हुजूर निकाह मेरे साथ कर दीजिए। हुजूर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नबी के इस खामोशी से दोनों सहाबा समझ गए कि हुजूर की मंशा कुछ और है। दोनों सहाबा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पास पहुँचे और उनसे कहा, अली, तुम हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज़ करो कि वह फ़ातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर दे। हज़रत अली ने इतना सुना तो उनके आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जब मैं सिर्फ 14 दिन का था तब हुजूर ने मुझे अपने गोद में लिया था। उस वक्त जब मेरी माँ फ़ातिमा बिन्त असद ने पूछा था कि हुजूर इतने छोटे बच्चे को कैसे पालेंगे, तो हुजूर ने फरमाया था कि इसे मैं पालूँगा, इसे अपनी तरबियत में रखूँगा और अपनी सोहबत में रखूँगा। मैंने अपना बचपन हुजूर की बारगाह में गुजारा है, जवान भी हुजूर को देखते हुए हुआ हूँ। मैं भला खुद कैसे यह कह सकता हूँ कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन जब सहाबा इकराम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो हज़रत अली उनके कहने पर मान गए। जब हज़रत अली हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? हज़रत अली खामोश रहे। हुजूर ने फिर फरमाया, बताओ अली, किस लिए आए हो? क्या फ़ातिमा के निकाह के ताल्लुक़ से आए हो? हज़रत अली ने अदब से अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया, अली, महर अदा करने के लिए पास में कुछ है? हज़रत अली के आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, हुजूर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं, सारी ज़मीन और जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं, आपकी मोहब्बत में हिज्जत करके मदीना आ गए हैं। हुजूर हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे नबी मक्के मदनी आका ने हज़रत अली की ज़िरह उठाई और फरमाया, अली, इसे बाज़ार में बेच आओ और जो पैसे मिले उन्हें मेरे पास ले आओ। हज़रत अली ज़िरह बेचने निकले तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो ज़िरह 400 से कुछ ज़्यादा दिरहम में ख़रीद ली। लेकिन सुबहान अल्लाह, हज़रत उस्मान ने वो ज़िरह भी हज़रत अली को तोहफ़े में वापस दे दी और पैसे भी दे दिए। जब ज़िरह और पैसे लेकर हज़रत अली वापस हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली बेच आए ज़िरह? हज़रत अली ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह, बेच आया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी शादी का इंतज़ाम करो। हज़रत अली ने शादी की तैयारियां की और कुछ ही दिनों के बाद हज़रत अली के साथ सैयदा फ़ातिमा का निकाह मुकम्मल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, तुम्हारा निकाह मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स के साथ किया है। हज़रत फ़ातिमा जब अपने वालिद के घर से रुखसत होने लगी तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा, आज तुम हमारे घर से जा रही हो। कल जब तुम हमसे मैदान हश्र में मिलोगी तो बेटी इस हाल में मिलना कि तुम्हारा अली तुमसे राज़ी हो, तुम्हारा अली तुमसे खुश हो। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, मेरे बाबा, मेरे अली मुझसे कैसे राज़ी रहेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा, जब जब अली घर में आए तुम सलाम करने में पहल करना।
पहले अली को तुम सलाम करना, तुम्हारे अली हमेशा तुमसे राज़ी और खुश रहेंगे। हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद के घर से रुखसत हुई। एक सहाबी ने अपना मकान हज़रत अली को रहने के लिए दे दिया, जहाँ वे कुछ दिन रहे। इसके बाद सन 2 हिजरी आई, फिर सन 3 हिजरी आई, जिसमें इमाम हसन की पैदाइश हुई। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत और बचपन। जब सन 4 हिजरी आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चाची उम्मुल फजल दौड़ते हुए आई और कहा, या रसूलल्लाह, मुबारक हो, चाँद सा नवासा पैदा हुआ है। हज़रत अली के मकान पर मेरे नबी तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा, मेरा लाडला कहाँ है? हज़रत फ़ातिमा ने चादर हटाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नबी के गोद में दे दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा। इमाम हुसैन ने उस वक्त अपनी आँख तक नहीं खोली थी, लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने दस्ते मुबारक में ले लिया, इमाम हुसैन ने तुरंत आँखें खोल दी। नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन के दाएं कान में आज़ान कही और बाएं कान में तकबीर कही और इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा की आवाज़ है। इमाम हुसैन अभी अभी पैदा हुए हैं और नबी फरमा रहे हैं कि बेटा हुसैन, इस आवाज़ को पहचान लो। दोनों की निगाहों से निगाहें मिलती हैं और ऐसा लगता है मानो निगाहें कह रही हो, ए मेरे नाना, आप फ़िक्र न कीजिए, अगर आवाज़ आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिद में, मीनारों में, मदरसों में और सफ़र हज में कुरान की तिलावत और तस्बीह व तहलील करते हैं, मगर ए मेरे नाना, अगर वक्त पड़ा तो आपका यह हुसैन नेज़े की नोक पर चढ़कर भी कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वह सिर्फ़ नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वह सिर्फ़ फ़ातिमा और अली के जिगर का टुकड़ा है, बल्कि अगर हुसैन का नाम ज़िंदा रहेगा तो सिर्फ़ इसलिए कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। वो सजदे दूसरे लोग करते हैं, उनका नया अंदाज़ है। हुसैन, तुमने वो सजदा किया है जिस पर खुद खुदा को नाज है। 72 तस्बीह और 72 जानिसार का राज। हज़रत इमाम हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही। जब इमाम हुसैन की उम्र मुबारक 5 या 6 साल की हुई तो एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे। हुसैन मदीने शरीफ की गलियों में टहल रहे थे। घूमते घूमते वह मस्जिद में आए और अपने नाना की पुश्त अनवर पर सवार हो गए। जब हुजूर सजदे में थे, मेरे आका ने सजदे से सर उठाना चाहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले, आका, अल्लाह फरमाता है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से पीठ से न उतर जाए तब तक आप सजदे से सर न उठाइए। मेरे आका का मामून सजदे में 3, 7, 11 या 21, 22 मरतबा तस्बीह पढ़ते थे, लेकिन आज मेरे आका ने पूरे 72 मरतबा सजदे में तस्बीह पढ़ी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से पीठ से उतरे तो घर लौटकर अपनी माँ सैयदा फ़ातिमा के पास पहुँचे। हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? अर्ज़ किया, अम्मी, मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूँ। आपके वालिद यानी मेरे नाना इमामुल अंबिया सजदे की हालत में थे और अम्मी जान, मैं उनकी पुश्त पर सवार हो गया था। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, बेटा तुमने नमाज का ख्याल नहीं किया, तुमने उनके इमामुल अंबिया होने का मर्तबा नहीं देखा, तुम उनकी पुश्त पर सवार हो गए। हुसैन ने कहा, हाँ अम्मी जान, मैं पीठ पर सवार हो गया था और मेरे नाना ने आज पूरे 72 मरतबा सजदे में तस्बीह पढ़ी। इमाम हुसैन ने जब यह कहा तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी, यह बड़े राज की बात है। हज़रत फ़ातिमा ने हैरत से पूछा, बेटा क्या राज की बात है? तब इमाम हुसैन ने फरमाया, अम्मी, आज जिस नाना ने हुसैन के खातिर सजदे में 72 तस्बीह पढ़ी है, उसी नाना के दिन के खातिर, उसी नाना के मज़हब और शरीयत के खातिर और उसी नाना के कुरान को बचाने के खातिर मैं मैदान करबला में अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करवा दूँगा, 72 अजीज़ों को शहीद करवा दूँगा। अम्मी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा और हुसैन का नाम
बड़े अदब से लिया जाता रहेगा। जन्नती लिबास और मदीने से रुखसती की दास्तान। प्यारे दोस्तों, यह इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन का ज़माना है। एक दिन दोनों शहजादे अपनी वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, अम्मी जान, सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है तो हर इंसान खुशियाँ मनाता है। बच्चे हो, जवान हो या औरतें, हर कोई ईद के दिन खुश नज़र आता है। अम्मी जान, हम इमामुल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं और शेर खुदा के शहजादे हैं। लेकिन अम्मी जान, हमारे पास सिर्फ़ एक एक जोड़ी कपड़े हैं और वो भी फटे पुराने हैं जिन पर पैवन लगा हुआ है। अम्मी जान, जब हम ये पुराने और पैवन लगे कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे तो अमीरों और रईसों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे। वो तमाशा बनाकर कहेंगे, देखो ये उन नबियों के सरदार के नवासे आ रहे हैं जिनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। अम्मी, हमारा दिल टूट जाएगा। अम्मी, हमें नए कपड़े चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाया और फरमाया, बेटा मायूस न हो, सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। यह सुनकर दोनों लाडले सो जाते हैं। इमाम हसन भी सो जाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी सो जाते हैं। बारगाह इलाही में दुआ और जन्नती लिबास। जब फजर की नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत फ़ातिमा ने रब्बे कायनात की बारगाह में हाथ फैलाकर अर्ज़ की, मौला, फ़ातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी तूने उसे पूरा फरमाया। मौला, फ़ातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया तूने हमेशा अता किया। ए मेरे परवरदिगार, आज फ़ातिमा की लाज रख ले। मौला, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम फरमा दे। सैयदा ने अभी अपने हाथ चेहरे पर फेरे ही थे कि अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए ईद के कपड़े लेकर आया हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने पर्दे के आड़ से कपड़े ले लिए। जब दोनों शहजादों को वो नूरानी कपड़े पहनाए गए तो इमाम हसन और इमाम हुसैन कपड़े पहनकर बेहद खुश नज़र आने लगे। खुशी के आसार उनके चेहरों से नुमायाँ हो रहे थे। इतने में हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा, आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नज़र आ रहे हैं, आज हमारे लाडलों की खुशी की आलाम तो देखो। फिर फरमाया, बेटी ये नए कपड़े कहाँ से आए हैं? सैयदा फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, हुजूर आप ही बता दीजिए कि ये कहाँ से आए हैं। मेरे नबी ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, बेटी फ़ातिमा, ये कपड़े इस दुनिया के नहीं है, ये कोई दुनियावी लिबास नहीं है, बल्कि यह लिबास तो जन्नती लिबास है जो सीधे जन्नत से आया है। बेटी, यह कपड़ा लाने वाला कोई आम इंसान या दर्जी नहीं था, बल्कि तुम्हारे बच्चों के मर्तबे और शहजादों के मकाम का तो कोई जवाब ही नहीं है। बेटी, तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाला खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। यह इमाम हसन और इमाम हुसैन का वो मकाम और शान है जो खुदा के यहाँ मकबूल है। दोस्तों, दिन गुजरते गए और दोनों भाइयों की उम्र शरीफ बढ़ती चली गई और फिर जब सन 60 हिजरी आई तो अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद तख्त पर बैठ गया। जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसे सबसे बड़ा ख़तरा 4 अजीम शख्सियतों से था। एक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, 2 हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, 3 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और 4 हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यजीद जानता था कि बाकी सब तो हालात के मुताबिक बैत कर लेंगे, लेकिन ये 4 हस्तियाँ मेरी बैत हरगिज़ नहीं करेंगी, और अगर इन चारों ने बैत कर ली तो पूरी उम्मत बग़ैर किसी शर्त के बैत कर लेगी। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने यजीद की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया तो उन्होंने मदीना छोड़ दिया और मक्का मुअज़्ज़मा में आकर रहने लगे। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी मदीने के सरज़मीन पर ही थे। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम वलीद बिन उतबा था।
ان کے پاس یزید کا قاصد ایک خط لے کر پہنچا جس میں لکھا تھا کہ سختی کے ساتھ امام حسین سے میری بیعت لو۔ ولید کا قاصد امام حسین کے پاس پہنچا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ قاصد کو دیکھ کر امام حسین نے فرمایا، کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، مجھے گورنر ولید نے بھیجا ہے اور آپ کو دربار میں یاد کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، ابھی نہیں، میں شام کو تشریف لاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام شام کے وقت دربار میں تشریف لائے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ولید کے برابر مروان بن حکم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مروان بڑا فتنہ پرست آدمی تھا۔ امام حسین نے ولید سے فرمایا، مجھے کس لیے بلایا ہے؟ ولید نے کہا، حضور، یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اسے آپ خود ہی ملاحظہ فرما لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا اور فرمایا، اس میں تو مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ولید نے کہا، جی ہاں حضور، آپ کی کیا مرضی ہے؟ ولید دل سے اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا اور اس کے دل میں سادات کرام کی عقیدت تھی، اس لیے اس نے کہا، حضور آپ خود فیصلہ کیجیے۔ امام حسین نے دو ٹک لفظوں میں فرمایا، یزید مکار ہے، یزید شرابی ہے، یزید بدچلن اور ظالم ہے، اور رہی بات بیعت کی تو میرے ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، میری رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے اور میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں، میں ایسے فاسق اور ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر جب امام حسین جانے لگے تو مروان نے ولید سے کہا، ارے حسین کو جانے کیوں دے رہے ہو؟ ابھی ان سے بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دو۔ میرے امام نے جب یہ سنا تو جلال میں آ کر فرمایا، او ظالم، تو ہمارا سر قلم کرنے کی بات کرتا ہے، تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری عزت اور نسب کا اندازہ نہیں ہے۔ ارے بہادری اور طاقت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے، تو نے ابھی حسین کی طاقت کو دیکھا ہی کہا ہے۔ امام حسین وہاں سے شان کے ساتھ نکلے اور اپنے گھر تشریف لائے۔ رات کا سناٹا تھا۔ آپ نے اپنے کنبے کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بیٹے علی اکبر ادھر آؤ، بیٹے قاسم، بہن زینب، بھائی عباس، بی بی شہر بانو، ام لیلہ، ام رباب اور میرے معصوم بیٹے علی اصغر، تم سب ایک ساتھ ہو جاؤ۔ میرے امام نے اپنے اس چھوٹے سے پاک قافلے کو ساتھ لیا اور نانا کے روزہ یکدر پر حاضری دینے کے لیے چل پڑے۔ یہ رات بڑی عجیب اور غمگین رات تھی جو اپنے دامن میں کربلا کی انگنت غموں کو سمیٹے ہوئے تھی۔ راستے میں حضرت سیدہ زینب نے روتے ہوئے کہا، بھائی کیا ارادہ ہے؟ امام نے آنکھوں سے آنسو بھر کر فرمایا، بہن اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ جب امام حسین یہ کہا تو حضرت سیدہ زینب نے چادر اوڑھی، اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا اور کہا، چلو بچوں، اپنے نانا کے روزے پر آخری بار چلتے ہیں۔ راستے میں چلتے ہوئے حضرت زینب کو اپنی ماں سیدہ فاطمہ کی وہ بات یاد آ گئی جب حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری پردہ ہوا تھا۔ اس وقت حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا تھا، علی مجھے میرے بابا کے روزے پر لے چلو۔ آدھی رات کو حضرت علی سیدہ فاطمہ کو لے کر چل رہے تھے اور ساتھ میں بچپن کے عالم میں حضرت زینب، امام حسن اور امام حسین بھی تھے۔ تب حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا، بیٹی زینب آج تم میرے ساتھ جا رہی ہو، آج تمہارا بھائی حسن اور تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، لیکن میری بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں تنہا اس مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ امام حسین اپنے نانا کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور ادب سے عرض کرتے ہیں، نانا آپ کا وہ لاڈلا آیا ہے جسے آپ سینے سے لگایا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جسے آپ کلیجے سے بھینچ لیا کرتے تھے، جسے آپ اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے تھے، نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جسے آپ جنت کی خوشبو کہا کرتے تھے اور چما کرتے تھے، آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا،
हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। नाना, आपका वो हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया था, हुसैन मेरा वो फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है और मेरा हुसैन सैयद है। मदीने की विदाई, सुगरा का दर्द और कुफे के ख़त। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं यह वाक़या बयान कर रही थी और इसकी एडिटिंग कर रही थी तो खुदा की कसम आँखों से आंसू निकल कर मोबाइल की स्क्रीन पर टपकने लगे थे और मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचिए उस वक्त मेरे इमाम के दिल पर क्या गुज़री होगी। मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, नाना, आपका वो लाडला हुसैन आया है जिसे आप चुमा करते थे। नाना, अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए। नाना, आपका नवासा अब आपसे बहुत दूर जा रहा है। आपका नवासा आज मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के रोज़ाए अक़दस पर आखिरी हाज़िरी देने के बाद अपनी अम्मी जान सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैही के मज़ार अक़दस पर हाज़िर होते हैं और रोकर अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान, आपका लाडला हुसैन आया है। वही हुसैन जिसे बचपन में ज़रा सा बुखार आता था तो आप मन्नत के रोज़े रखा करती थी, जिसे कोई तकलीफ़ होती थी तो आप तड़प जाया करती थी। अम्मी जान, अपने इस लाडले का आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद आप अपने बड़े भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पर हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मेरे प्यारे भाई, आपका वो भाई आया है जिसे आप अपनी नज़रों से कभी दूर नहीं किया करते थे। आपका वो भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने और कलेजे से लगा कर रखते थे। मेरे भाई, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। अपने इस भाई का आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यह कहकर मदीना शरीफ से बाहर निकलने लगे। जब सवारी पर सारा सामान बांध दिया गया तब तक बीमार शहजादी सुगरा अलैहिस्सलाम को यही उम्मीद थी कि मेरे बाबा मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन जब चलने का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा, तेरे अंदर इस वक्त चलने की ताकत नहीं है। तेरे जिस्म में इतनी क़ुव्वत और सलाहियत नहीं है। बेटी, तुझे इस तेज़ बुखार ने निढाल कर दिया है। बेटी, यह सफ़र बड़ी आजमाइशों का सफ़र है। यह बड़ा मुश्किल, तवील और कांटों भरा सफ़र है। मेरी बच्ची, तो हमारे साथ कदम से कदम नहीं मिला सकेगी। बेटी, तुम्हें मदीने में ही रुकना होगा। यह सुनना था कि हज़रत सुगरा की आँखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उन्होंने रो कर कहा, मेरे बाबा मुझे तन्हा छोड़कर जा रहे हैं। मेरे बाबा, मदीने में मुझे कौन संभालेगा? मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। यहाँ मेरी तीमारदारी कौन करेगा? मेरे बाबा, मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ जा रहे हो? मैं बाबा कह कर किसे पुकारूंगी? मैं अपने भाई अली असगर, अली अकबर और भाई कासिम को देखे बिना कैसे रहूंगी? मेरे बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह कहते कहते शहजादी सुगरा गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इमाम अली मकान ने तड़प कर उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब सुगरा को होश आया तो उन्होंने फिर रो कर कहा, बाबा, मैं चल सकती हूँ। वो संभल कर खड़ी हुई और चंद कदम चल कर दिखाया। देखो बाबा, मैं चल सकती हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत है। इमाम पाक ने रोकर उन्हें सीने से लगाया और फरमाया, नहीं बेटी, तेरे अंदर इस कठिन सफ़र को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ। फिर इमाम ने अपने जवान बेटे से फरमाया, बेटा अली अकबर, अपनी बहन को समझाओ। हज़रत अली अकबर आगे बढ़े और अपनी लाडली बहन के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन सुगरा, तुम फ़िक्र न करो। मैं 1 महीने के बाद वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। हज़रत सुगरा ने तसल्ली पाकर कहा, ठीक है भाई, तुम वादा करते हो ना? हज़रत अली अकबर ने कहा, हाँ मेरी बहन, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद इमाम पाक ने इस छोटे से पाक काफ़िले को कुछ करने का हुक्म दिया।
जब यह काफ़िला मदीने की सरहदों से बाहर निकलने लगा तो हज़रत सुगरा ने रोते हुए पुकारा, मेरे बाबा, जाने से पहले एक बार मेरे भाई अली असगर का चेहरा दिखा दो, एक बार मेरे भाई अली अकबर का दीदार करा दो। मैं अपने भाई अली असगर से दुआएं लेना चाहती हूँ और भाई अली अकबर को गले से लगाना चाहती हूँ। हज़रत सुगरा अपने भाइयों के चेहरों को हसरत से देख रही थी। मासूम बच्ची को क्या पता था कि इन प्यारे चेहरों का यह उसका आखिरी दीदार है और आज के बाद यह चेहरे उसे कभी देखने को नहीं मिलेंगे। यह दर्दनाक मंजर देखकर मदीने की औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े सब जार जार रो रहे थे। मदीने की औरतों ने रोते हुए हज़रत सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और कहा, शहजादी, आप तो मदीने की जान है, इस मदीने को सुना करके मत जाइए, मदीने की सरज़मीन को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं तो हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाती है। आप मदीना मत छोड़िए। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने भारी दिल से फरमाया, मेरी बहनों, हमें खुदा की रज़ा के लिए मदीना छोड़ना ही पड़ेगा। मदीने के लोगों ने बच्चों से भी कहा कि मदीने को छोड़कर मत जाओ, मगर दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नबी के दीन को बचाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। इमाम ने हुक्म दिया कि सवारी को आगे बढ़ाया जाए। जब काफ़िला चलने लगा तो इमाम हुसैन मुड़ मुड़ कर मदीने शरीफ की तरफ देख रहे थे। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने पूछा, मेरे प्यारे भाई, आप पीछे मुड़ कर क्या देख रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन, सुकून, अमन और राहत नहीं मिलती, उसे चैन और सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जहाँ हुसैन पैदा हुआ, जहाँ बचपन गुजारा और जहाँ जवान हुआ, आज हुसैन अपनी माँ की पुरानी यादें दिल में समेट उस मदीने को अलविदा कर रहा है। यह वही मदीना है जिसके बारे में एक अल्लाह वाला फरमाता है, मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, गरीब व फ़कीरों का ठहराव मदीना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मदीने में मरेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। आज वही मदीना इमाम हुसैन से छूट रहा था। इमाम पाक की आँखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी और इसी हाल में यह पाकीज़ा काफ़िला मक्के की सरज़मीन पर पहुँचा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो कूफे के लोगों को यह खबर मिली कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया है और वह उसकी हुकूमत से सख्त नाखुश है। यह सुनते ही कूफे वालों ने इमाम पाक को ख़त लिखना शुरू कर दिया। 1 खत, 2 खत, 3, 4, 10, 20, 50, देखते ही देखते मुसलसल 150 खत इमाम हुसैन की बारगाह में भेजे गए। उन ख़तों में कूफे के लोगों ने लिखा था, ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारा कोई अमीर, रहनुमा या रहबर नहीं है जो हमें सीधा रास्ता दिखाए। हम आपके वालिद हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के साथ थे और अब हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। हुसैन, आप कूफे तशरीफ़ ले आइए, हम सब आपका साथ देंगे, आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे और दीन इस्लाम की तबलीग में आपकी मदद करेंगे। इन ख़तों को पढ़कर इमाम हुसैन ने मक्के में मौजूद जलील व क़द्र सहाबा और शख्सियत जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम को मशवरे के लिए बुलाया। इमाम ने फरमाया, कूफे वालों की तरफ से इस तरह के ख़त आए हैं, आपका क्या मशवरा है? उन तीनों बुज़ुर्गों ने एक सुर में कहा, ए इमाम, कूफे वाले वफ़ादार नहीं है, उनकी गद्दारी इतिहास में मशहूर है। उन्होंने आपके वालिद हज़रत अली और भाई इमाम हसन के साथ भी गद्दारी की थी। वो आपका साथ क्या देंगे? आप उन पर हरगिज़ भरोसा न करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात तो आपकी ठीक है, मगर मेरे पास 1-2 नहीं बल्कि पूरे 150 ख़त आए हैं। कोई इतनी तादाद में ख़त यूँ ही नहीं लिखेगा। वहाँ कोई ना कोई बात ज़रूर है जिसके लिए मुझे बुलाया जा रहा है। फिर इमाम हुसैन ने फ़ैसला करते हुए फरमाया,
اس معاملے کی پوری حقیقت اور تصدیق کے لیے میں اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتا ہوں۔